हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइंस ट्रेनिंग। आई होप यू आर फाइन इन गुड हेल्दी। आज हम अवतल दर्पण में जो 6 केसेस होते हैं उस 6 केसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, आई बस समझ में। और ये मेरा यूट्यूब पे ये नया चैनल है, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण के ऊपर जिक्र किया कि अवतल में जो 6 केसेज होते हैं उस 6 केसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण होता है क्या। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इस तरह से शेप होता है, मतलब उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। अब पीछे से क्या होता है, पेंटिंग किया हुआ रहता है। आई बस समझ में, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, आई बस समझ में। ठीक है, अंदर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस के अंदर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, उसका पेंटिंग या क्लाई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है अवतल दर्पण। तो हमने बोला है कि इसमें 6 केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट शुरू। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखेंगे, कहाँ रखें हम, ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज कब, कहाँ और कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो भी हम बात करें अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, पहला। दूसरी बात कि ये सबसे छोटा बनेगा। ठीक है, कि कैसा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। और तीसरी बात है ये कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल इन्वर्टेड का मतलब हो गया वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, जो आपको ऊपर स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये हुआ केस 1। अब आते हैं केस 2। तो अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, जिसको बोलते हैं हिंदी में वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि बियॉन्ड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बोल देता है। इसका मतलब वही हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। तो जब इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। मतलब ये हुआ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। देखिए इससे पहले हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, सॉरी इससे पहला जो था उसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद इसमें क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, वास्तविक इन्वर्टेड बनेगा। आई बस समझ में। और बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, स्मॉल बनेगा और इन्वर्टेड और रियल बनेगा। आई बस समझ में। ठीक है, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। नया चैनल, बस आप लोग के दया क्रम से चैनल आगे की ओर ग्रोथ करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखें वक्रता केंद्र पर रखें, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखना। तो अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो उसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और कैसा बनता है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, जितना साइज़ का वस्तु होगा, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, तो उसका इमेज बनेगा 2 सेंटीमीटर का ही नीचे की तरफ, यानी इन्वर्टेड बनेगा। आई बस समझ में। तो ये हुआ केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट हम क्या करें, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को घटाते आ रहे हैं, उसको हम घटाते आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहाँ रख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, लार्ज होगा। क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्या बोले हम, उसका साइज़ यानी ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज का साइज़ क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है, तो वह केस नंबर 5 पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखिएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। जिस तरह से इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज कहाँ बना था, फोकस पर। उसी तरह से ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, लार्जेर, सबसे बड़ा इमेज क्रिएट होगा। याद रखिए, सबसे बड़ा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, उसके बाद रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आई बस समझ में। ठीक है, तो ये हुआ केस नंबर 5। नंबर 6 जो सबसे स्पेशल है, तो केस नंबर 6 जो है सबसे स्पेशल में आता है। ठीक है, क्योंकि उसका वो अभी तक जितना हमने देखा, 5 केसेस में देखा कि ऑब्जेक्ट क्या था, उसका इमेज रियल और इन्वर्टेड हो रहा था, रियल और इन्वर्टेड हो रहा था। 5 केस में हमने जो बताया को रियल और क्या था, इन्वर्टेड हो रहा था। लेकिन ये छठा जो केस है ये स्पेशल है। ठीक है, इसका
इसको हम कहाँ रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच। देखिए कभी कभी पोल न लिखकर आपको दर्पण बोल देगा कि अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, या सिर्फ मिरर बोल देगा कि मिरर और फोकस के बीच में हो गया, या पोल और फोकस के बीच में हो गया, तो बात एक ही है। सबका क्वेश्चन कहने का मतलब सिर्फ एक, कहने का मतलब एक ही है, ठीक है, बस बोलने का तरीका ढंग अलग अलग हो गया। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, दर्पण बोलिए या पोल बोलिए या ये अवतल दर्पण बोलिए। तो अवतल दर्पण और फोकस के बीच में अब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, और वस्तु के कंपेयर में इसका साइज़ बड़ा होगा और वर्चुअल होगा, और क्या होगा, सीधा होगा, मतलब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ छठा केस। आई बात समझ में, जो आपको टोटली 6 केस ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो थैंक यू दोस्त, आज तक इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटे से थोड़ा सपोर्ट करें बस, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच।